हेलो वेलकम गाइस, मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर शाहजेब सादिक कमिंग टू यू फ्रॉम फिजियोफिटर। आज हम बात करेंगे क्वाड्रिसेप कंट्यूजन के बारे में कि हम इससे कैसे डायग्नोस कर सकते हैं और ऐसी कौन सा ट्रीटमेंट किया जाए जिससे आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो मैं आज आपको ऐसी एक्सरसाइज और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बताऊंगा जो आप घर बैठे विदाउट किसी इक्विपमेंट के अपने इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वाड्रिसेप कंट्यूजन की सबसे बड़ी वजह ये है कि आपके फ्रंट ऑफ द थाई पे कोई डायरेक्ट ब्लो लगता है। डायरेक्ट ब्लो किसी कार एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकता है, बाइक एक्सीडेंट की वजह से भी होता है, या फिर कोई फुटबॉल लगा है, या फिर आपके क्रिकेट खेलते हुए कोई हार्ड बॉल या टेप बॉल लग चुकी है, तो उसकी वजह से आपको फ्रंट ऑफ द थाई में ब्लूइश कलर की आपकी स्किन हो गई है, तो उसको हम क्वाड्रिसेप कंट्रूजन भी कहते हैं। तो क्वाड्रिसेप इंक्लूजन को हम टोटल 3 ग्रेड्स में करते हैं। ग्रेड 1 में होता यह है कि आपको हल्की फुल्की पेन होती है बट देर इज नो स्वेलिंग एंड आपका स्किन का कलर चेंज नहीं होता। सेकंड ग्रेड होता यह है कि आपका चलने में दिक्कत होती है हल्की फुल्की, और स्वेलिंग और रेडनेस भी लाइट सी महसूस होती है। थर्ड ग्रेड जोन से है उसमें ये होता है कि आपके मसल भी टीयर हो जाता है बाजू का, और आपकी जो सी कैपिलरीज हैं वो रप्चर हो जाती हैं क्वाड्रिसेप मसल्स की। तो उसकी वजह से आपको स्किन ब्लूइश कलर की नजर आना शुरू हो जाती है, तो आपको चलने में भी मुश्किल आती है और आपका गेट भी अब नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। तो हम इन 3 ग्रेड्स के अकॉर्डिंग अपना ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिजाइन करते हैं। जो सा ग्रेड 1 है, इसको टोटल ठीक होने में टोटल 3 दिन लग जाते हैं। बाजू का ये भी होता है कि एक्सरसाइजेज और वॉक वगैरह या डेली एक्टिविटीज करने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाता है। सेकंड ग्रेड जो कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, ये आपके 3 डेज से लेकर 21 डेज तक आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होने में ले जाता है। थर्ड ग्रेड जो सा है ये टोटल 3 वीक्स भी ले जाता है, कई दफा ऐसा होता है कि 3 मंथ्स भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में ले जाता है। तो सबसे पहले जो हमने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को स्टार्ट करने के लिए कर लेना है, दैट इज फर्स्ट यूज दैट इज आइसिंग। आपने करना ये है कि कोई भी आइस पैक खरीद ले, या फिर घर में अगर आपके पास आइस पैक अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह पे आप आइस क्यूब्स ले लें, और आइस क्यूब्स को आइस पैक की तरह बना लें विद द हेल्प ऑफ लिफाफा ले लें कोई वगैरह, या फिर कपड़े में पैक करके उसको ऊपर रख लें सिर्फ 10 मिनट के लिए। जब आप इसको 10 मिनट के लिए रखेंगे तो उससे ये होगा कि आपका जो सा ब्लड रुका हुआ है कैपिलरीज रप्चर होने की वजह से, जिसकी वजह से आपको ब्लूइश कलर महसूस हो रही है या रेडनेस महसूस हो रही है, उससे ये होगा कि वो यहाँ पे वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी। जैसे ही वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, तो जैसे आप उस आइस क्यूब्स को उतारते हैं या हटाते हैं, तो उससे ये होता है कि आपका जो सा पुराना ब्लड है, एक्सुलेट मटीरियल है, वो रिमूव हो जाता है और उसकी जगह पे न्यू ब्लड आ जाता है, जिससे आपके ब्लड की सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाती है मसल। सेकंड, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो आपने कर लेनी है क्वाड्रिसेप कंटिन्यूजन में, इसमें होता है आप क्वाड्स मसल का स्ट्रेच लेना है। क्वाड मसल का बिल्कुल लाइट तरीके से आप स्ट्रेच दे सकते हैं। लाइट तरीके से स्ट्रेच ये लेना है कि आपने इस पोजीशन में आके बैठ जाना है। ठीक है, इस पोजीशन में जैसे ही आप बैठेंगे, तो आपने इस पोजीशन में बैठते हुए अपनी बॉडी को बैकवर्ड की तरफ मूव करनी है और सीधा लेट जाना है। जब आप सीधा लेटेंगे तो आपको फ्रंट ऑफ द थाई में स्ट्रेच फील होगा। इस पोजीशन को हमने 30 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है, और इसके हमने टोटल 3 सेट कर लेंगे। इसके साथ साथ अगर आपको ये स्ट्रेच करने में डिफिकल्टी महसूस हो रही है कि ये स्ट्रेच आपके लिए बहुत ही मुश्किल है, तो आप इसकी सेकंड फॉर्म भी कर सकते हैं स्ट्रेच के लिए। मिसाल के तौर पे आपकी अफेक्टेड लाइन ये है, आपने अपनी अनअफेक्टेड लाइन को आगे की तरफ ले जाना है और अपनी अफेक्टेड लाइन को मूव करना है जस्ट लाइक दैट। जैसे ही आप उसकी एक और के साथ टच करेंगे, तो इससे आपको लाइट सा स्ट्रेच फील होगा। इस लाइट से स्ट्रेच को आपने 30 सेकंड के लिए होल्ड करके रखने हैं, और अगर आप इसको फॉरवर्ड ही मूव करेंगे तो इससे आपको डीप फाइबर में भी स्ट्रेच महसूस होगा। इस पोजीशन को भी आपने 30 सेकंड के लिए होल्ड करके रख लेना है, तो इससे आपका जोन सा है क्वाड मसल रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। जब भी हमारा क्वाड्रिसेप कंट्यूजन का प्रॉब्लम होता है, तो उसमें होता है ये कि आपका डायरेक्ट ब्लो लगा है आपको फ्रंट ऑफ द थाई में,
तो उससे ये होता है कि आपका मसल मैस जो सा बेली का है क्वाड्स का, जिसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मसल है रेक्टस फीमोरिस मसल, वो लूज होना शुरू हो जाता है। लूज क्यों होना शुरू हो गया है? ड्यू टू योर एक्टिविटीज कम होने की वजह से, एक्टिविटीज लिमिटेशन होने की वजह से। तो आपने पहले दिन छोड़ के आइसिंग वगैरह करनी है। तो सेकंड डे जो सा है आपने कोशिश करनी है कि आप वॉक स्टार्ट करें। वॉक स्टार्ट करेंगे तो उससे आपको ये होगा कि मसल वैल्यू मेंटेन रहेगी। अगर आपको वॉक करने में मुश्किल आ गया है तो उसकी जगह पे आपने कोई वॉकर वगैरह ले लेना है जो आपको वॉक करने में हेल्प आउट करेगा। अब इसके बाद मैं जो एक्सरसाइजेस बता रहा हूँ इसकी टोटल 3 फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म जो उनसी है उसमें ये है कि अगर आपको वाकई वार्टिसल कंडीशन का प्रॉब्लम है तो आपने बिल्कुल लाइट फॉर्म में इस पोजीशन में अपनी आर्म को बिल्कुल सीधा ऊपर उठाना है, जस्ट लाइक दैट। और इसके हमने टोटल 10 रेप्स करने हैं और इसके हमने टोटल 3 सेट करने हैं फॉर स्ट्रेंथनिंग योर क्वाड्स मसल एंड आल्सो रेक्टस फीमोरिस मसल। अगर आपको ये करने में आसानी है और आपको एक्सरसाइज करते को 3 डेज हो गए, तो आपने करना ये है कि आपने अपने दोनों हाथों से अपने लेफ्ट नी को ग्रैब करना है और इसको मूव करना है टुवर्ड चेस्ट। जब आप इसको यहाँ तक ले आएंगे तो आपने अपने राइट लेग को ऊपर की तरफ उठाना है जो आपकी अफेक्टेड है। इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपने फुट को अपवर्ड की तरफ मूव करें टुवर्ड योर फेस, दैट इज कॉल्ड डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ फुट। इसको मेंटेन करते हुए अगर आप अपनी लेग को ऐसे उठाएंगे तो इससे आपके क्वाड्स का रेक्टस फीमोरिस मसल है वो स्ट्रेंथ होना शुरू हो जाएगा। इसके भी हमने टोटल 25 रेप्स कर देनी है और इसके टोटल 2 सेट कर देनी है, क्योंकि ये आपका नेक्स्ट फॉर्म ऑफ लेवल है फॉर स्ट्रेंथनिंग योर क्वाड्स मसल। अब जो सा है आपका क्वाड इतना बेहतर हो गया है कि आप वेट उठा सकते हैं इसके जरिए। तो आपने कोई भी एंकल वेट्स ले लेना है, उसको इस तरीके से ग्रैब कर लेना है जस्ट लाइक दैट। तो इससे भी आपने इसी तरीके से ही इस फॉर्म में अपने हाथ को डोर्सिफ्लेक्स किया एंड देन अपवर्ड लोड लेग। तो इससे आपका क्वाड्स का मसल ज्यादा फायरिंग और हिट करेगा पोजीशन के लिए। इस पोजीशन के लिए हमने 25 रेप्स कर लेने हैं और इसके हमने टोटल 3 सेट कर लेने हैं। कोशिश ये की जाए कि जब आप एंकल वेट्स नहीं यूज करें तो रेप्स ज्यादा लगे 25। जैसे ही आप एंकल वेट यूज कर रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है कि हाफ के जी से स्टार्ट करें और कम से कम 2 kg तक जाए फॉर स्ट्रेंथनिंग और क्वाड मसल। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ये एक्सरसाइजेस आपने डेली बेसिस पर कर लेनी है फॉर स्ट्रेंथनिंग योर क्वाड मसल्स एंड आल्सो योर quadriceps protrusion problem. Thank you so much for watching this video. For further solutions, stay connected.